कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, न जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गीत की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटी सी कोशिश है, कुछ गुमनाम शायरों की आवाज़, कुछ उभरते हुए कलाकारों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य पर आप सभी श्रोताओं को गीत की चौपाल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी कोमल फूल सी, नारी कोमल फूल सी, नारी है बलवान, नारी कोमल फूल सी, नारी है बलवान। वक्त पड़े तो दुर्गा बने, वक्त पड़े तो दुर्गा बने, थामे तीर कमान। जी हाँ, आप सभी समझ ही गए होंगे, हमारा आज का विषय है स्त्री। तो चलिए आमंत्रित करते हैं आज के अतिथि को। नज़र झुका के भी वो दिल को चुरा लेते हैं, नज़र झुका के भी वो दिल को चुरा लेते हैं। खुदा ने खूब अदा दी है उन्हें सादगी देकर। और ऐसी ही सादगी से भरपूर हमारे आज के अतिथि श्रीमती अपर्णा कुलकर्णी जी। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए, क्या सुनाएंगे आज? पहले तो मैं गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज का विषय है स्त्री जी, तो मैं स्त्री पे कुछ सुनाना चाहूँगी। वैसे मराठी सण है गुड़ी पाड़वा, तो मैंने मराठी में लिखी हुई एक कविता है, वो मैं सुनाना चाहूँगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये मराठी की बहुत अच्छी कवयित्री व लेखिका हैं और इनके लेख और कविताएं लोगों को बहुत पसंद आते हैं। स्त्री, स्त्रीत्वाची चाहूल लागली आणि मी माझ्यासाठी वेगळीच झाली। हो, मी स्त्रीच आहे, स्वतःला शोधणारी, आपल्यासाठी जगणारी, आयुष्याच्या पायऱ्यांवर ठामपणे उभी राहणारी, कधी कधी त्या पायऱ्यांवर कोसळणारी। हो, मी स्त्रीच आहे, बाहेरच्या जगात स्वतःला सिद्ध करणारी, सगळी कामे लीलयतेने पेलणारी, कधी कधी खूप थकून हरलेली, कधी पुन्हा जिद्दीने उठून उभी राहिलेली। हो, मी स्त्रीच आहे, सगळी नाती जपताना स्वतःचे सत्व जपणारी, अहंकार नाही पण स्वाभिमान मिरवणारी, नात्यांमधील आपुलकी सांभाळणारी, कधी कधी चुकांसाठी रागवणारी। हो, मी स्त्रीच आहे, कधी कधी मुक्तपणाच्या लाटेवर, कधी कधी मुक्तपणाच्या लाटेवर, स्वैराचार्याच्या वाटेवर भरकटलेली, वाट हरवल्यामुळे भांबावलेली। हो, मी स्त्रीच आहे, इवल्याशा हातांपासून सुरकुतलेल्या हातांपर्यंत होणाऱ्या प्रवासात। हो, मी स्त्रीच आहे, कुठलंही नाव नाही, नातं नाही, माझं स्त्रीपण हीच माझी ओळख आहे। हो, मी स्त्रीच आहे। खूप छान, मजा आ गया। आज आमच्या मराठी श्रोतांकरता तो मेजवानीच झाली। और क्या सुनाएंगी अपर्णा जी? चौपाल का मज़ा ना तभी है गीतांजलि जी, जब कुछ सुनाने को मिले और सुनने को मिले। बिल्कुल। सुना तो मैंने दिया है, अच्छा। लेकिन कुछ सुनने को मिले ना, अच्छा। तो मज़ा आ जाएगा। तो इसी विषय पे आपकी लिखी हुई एक कविता के बारे में बहुत सुना है, मैं चाहूँगी अस्तित्व कि की आप वो तलाश। सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को अस्तित्व की तलाश में मेरी एक कविता लोगों में काफ़ी चर्चित रही है, मैं आज वही आपको सुनाना चाहूँगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पति अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं, तब एक औरत की ज़िंदगी में एक खालीपन सा आता है। सही। उसी पर मेरी ये कविता आधारित है, सुनिएगा। विचारों के बहाव में उम्र के इस पड़ाव में कंकड़ ऐसा फेंका मुझ में, ठहरे पानी की ज़िंदगी में सैलाब सा उमड़ा था आज मुझ में। अपने अस्तित्व की तलाश में ज़िंदगी को निकली तराशने में, इतिहास की गर्त में डूबी मैं, पन्ने पलटने लगी थी मैं। इतिहास की गर्त में डूबी मैं, ज़िंदगी के पन्ने पलटने लगी थी मैं। बचपन का द्वार खटखटाया, चंचल हिरनी सा खुद को पाया। बरगद की छाँव में धरती की गोद में
हंसता खेलता खुद को पाया। अपने अस्तित्व की तलाश में जिंदगी को निकली तराशने में। समय चक्र फिर आगे बढ़ा, समय चक्र फिर आगे बढ़ा, यौवन की ओर कदम बढ़ा। उन्मुक्त आकाश में उड़ती हुई, उन्मुक्त आकाश में उड़ती हुई, पंछी कलरव गीत गाती हुई, डाल डाल में प्रेम रस भरती हुई, अस्तित्व की अमिट छाप छोड़ती हुई। समय का पहिया फिर और आगे बढ़ा, बसेरा बदलने का समय आया। समय का पहिया आगे बढ़ा, बसेरा बदलने का समय आया। अपनों को फिर किया पराया, अपनों को फिर किया पराया, अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह था आया। मुट्ठी में रेत लिए, मुट्ठी में रेत लिए समय चला, नई जमी पर उमंग लिए कदम बढ़ा। नदी में था उफान बड़ा, नदी में था उफान बड़ा, सागर ने किया उसे शांत जरा। नदी स्त्री के रूप में ली हुई है मैंने। नदी में था उफान बड़ा, सागर ने किया उसे शांत जरा। यथाशीघ्र नदी का रूप था बदला। बदले रिश्ते संगी साथी, जीवन था बदला। धरती आकाश सबको कर अपना, धरती आकाश सबको कर अपना, सागर नदी के संगम का निकला एक झरना। संतुष्टता की भ्रमित लहर में एक प्रश्न ने था उत्पात मचाया। विशाल सागर की इठलाती नदी को जल बिंद अस्तित्व का था एहसास कराया। समय का पहिया फिर और आगे बढ़ा। स्वयं उत्तर बन आगे खड़ा। क्षण भंगुर सा समय कहता है, क्षण भंगुर सा अस्तित्व नहीं तुम्हारा, क्षण भंगुर सा अस्तित्व नहीं तुम्हारा। पेड़ पंछी नभ ईला, सब में है प्रतिबिंब तुम्हारा। बुनियाद हो तुम अपने घरौंदे की, तुम्हारे पंछियों के लंबी उड़ान की। बस इतना सुनते ही जड़ से जैसे जीवंत हुई, पेड़ों को झूमते देखा, फूलों को मुस्काते देखा, चिड़ियों को चहचहाते देखा। शब्द जैसे गूंजने लगे, कविता का रूप लेने लगे। अपने शौक को कर जिंदा, नई राहों को कर अपना, अपने अस्तित्व की तलाश में जिंदगी को निकली तराश में। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कविता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ मैं गीत उर्फ गीतांजलि, गीत की चौपाल से। नमस्कार। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गीत की चौपाल।